आदमी ने सिर्फ कुछ हाथी के दांत चुराए थे, लेकिन स्थानीय आदिवासियों ने उसे जिंदा मिट्टी की भट्टी में पका डाला। आदिवासी पहले उसके पूरे शरीर पर मोटी मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं, फिर जानबूझकर उसकी नाक, कान और मुंह के पास छोटे छोटे छेद छोड़ते हैं ताकि वह तुरंत न मरे। इस तरह वह बेबस होकर खुद को जिंदा जलते हुए महसूस करता रहता है। जैसे जैसे आदिवासी लकड़ी की सीख को घुमाते हैं, आदमी दर्द से चीखता रहता है। कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर से पकने की गंध आने लगती है, जिसे देखकर आदिवासी खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन उसके साथी का हाल इससे भी ज्यादा भयानक था। उसे जमीन पर मजबूती से बांध दिया जाता है। फिर आदिवासी आग के घेरे में एक खास कीड़ा फेंकते हैं। खतरा महसूस होते ही वह कीड़ा आदमी के मुंह, आँख या नाक के रास्ते शरीर में घुस जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब बारी आती है उस आदमी की जो दिखने में बिल्कुल वुल्वरिन जैसा लगता है। वह डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी कुछ ताकतवर आदिवासी उसे पकड़कर जंगल के बाहर ले जाते हैं। दरअसल आदिवासियों ने उसके साथ एक खतरनाक शिकार का खेल खेलने का फैसला किया था। सरदार कई 100 मीटर दूर एक तीर चलाता है। नियम यह था कि जैसे ही वह आदमी तय सीमा के बाहर पहुंचेगा, उसके सबसे माहिर शिकारी उसका पीछा शुरू कर देंगे। इसी दौरान एक आदिवासी की नजर उसकी सोने की अंगूठी पर पड़ती है। वह अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं निकलती तो वह उसकी उंगली काटने की बात करता है, मगर सरदार उसे रोक देता है। उसका कहना था कि आदमी तो वैसे भी मरने वाला है, इसलिए पहले खेल का मजा लिया जाए और अंगूठी बाद में निकाल लें। इसके बाद वह आदमी को भागने का इशारा कर देता है। आजाद होते ही वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आदिवासियों ने सचमुच उसे छोड़ दिया है। जबकि शिकार दूर भाग रहा था तो आदिवासी बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उल्टा वे वहीं खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक एक बाहरी इंसान कभी भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही घमंड जल्द ही शिकारी और शिकार की जगह बदलने वाला है। जैसे ही वह आदमी तय सीमा से बाहर पहुंचता है तो एक आदिवासी शिकारी उसके पीछे निकल पड़ता है। आदमी का शरीर भले ही मजबूत था, लेकिन अफ्रीका की झुलसा देने वाली गर्मी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। वहीं आदिवासी मानो हवा से बातें कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वह उसके बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। खत्म करने की जल्दबाजी में आदिवासी बिना सोचे समझे अपना भाला उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन आदमी फुर्ती दिखाते हुए जमीन से हथियार उठा लेता है और पलटवार करते हुए सीधे उसकी तरफ टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में शिकारी खुद शिकार बन जाता है। दूर खड़ा पिता यह सब देखकर दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका बेटा अब एक ठंडी लाश में बदल चुका था। अपने भाई की मौत देखकर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो उठता है। वह भी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने मृत भाई को देखा तो उसे समझ आ गया कि अभी शोक मनाने का समय नहीं है। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी उस आदमी को ढूंढना और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने भाई की मौत का बदला लेना। इसी के साथ एक नई पीछा करने वाली जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय वह आदमी पूरी तरह थक चुका था। उसके शरीर में बची खुची ताकत भी खत्म होने वाली थी। जिंदा रहने के लिए वह दांत भींचकर लगातार भागता रहा। वहीं पीछे पड़ा आदिवासी उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह साए की तरह उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है। लंबे समय तक लगातार दौड़ने की वजह से आदिवासी की सांसें बेकाबू हो जाती है। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। यह देखकर आदमी तुरंत आसपास नजर दौड़ाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई दूसरा शिकारी नहीं है, तब जाकर वह अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करता है। कुछ दूर जाकर उसे एक चिकनी चट्टान दिखाई देती है। वह उस पर लेटकर थोड़ी देर आराम करने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक और आदिवासी उसके छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उधर वह आदमी अभी भी इस खतरे से अनजान था। वह आदिवासियों से छीनी गई जानवर की खाल को काटकर अपने लिए एक साधारण जोड़ी जूते तैयार करता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी करता है तो उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े घोंघे पर पड़ती है। भूख से बेहाल आदमी यह भूल जाता है कि ऐसे घोंघों में कई तरह के परजीवी हो सकते हैं। मोटे और रसीले घोंघे को देखकर वह बिना कुछ सोचे उसे काट देता है। हालांकि उसे यह खाने में बेहद घिन महसूस होती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए वह अपनी घृणा दबाकर उसे खा जाता है। थोड़ी ताकत वापस मिलने के बाद वह वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक पीछे मुड़कर देखता है और तभी उसकी रूह कांप उठती है। वह जिद्दी आदिवासी एक बार फिर उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका था। यह देखकर आदमी तुरंत छिप जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ छिपकर वह हमेशा नहीं बच सकता। तभी उसकी नजर पास खड़े विशाल कैक्टस पर पड़ती है और उसके दिमाग में पलटवार की एक तरकीब आ जाती है। वह अपने भाले से कैक्टस में एक बड़ा छेद कर देता है और फिर खुद एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। कुछ ही देर में पीछा करता हुआ आदिवासी वहाँ पहुँच जाता है। उसकी नजर जल्द ही कैक्टस में बने उस छेद पर पड़ती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब एक सोचा समझा जाल था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकला हुआ जूता दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि उसका शिकार यहीं कहीं छिपा हुआ है। जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वह आदमी चुपचाप उसके पीछे पहुंच चुका है। अगले ही पल आदमी पूरी ताकत से अपना भाला उसकी पीठ में घोंप देता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक आदिवासी की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। इसके बाद वह आदमी अपनी यात्रा जारी रखता है। उधर दूसरी तरफ बाकी आदिवासी भी धीरे धीरे उसके करीब पहुंच
पहुंचते जा रहे थे। जब सरदार ने देखा कि उसके कबीले के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसने खुद मोर्चा संभालने और उस आदमी का शिकार करने का फैसला कर लिया। इधर वह आदमी भूख से बेहाल हो चुका था। कई समय से भागते भागते उसकी हालत खराब थी। तभी उसकी नजर दूर चल रहे एक हिरण पर पड़ती है। वह सही मौके का इंतजार करता है और पूरी ताकत से अपना भाला फेंक देता है। भाला सीधा जाकर हिरण की गर्दन में धंस जाता है। उसे लगता है कि अब आखिरकार उसे पेट भरकर खाना मिल जाएगा। लेकिन जब वह शिकार के पास पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही एक विशाल शेर वहां पहुंच चुका था और शिकार पर कब्जा जमा चुका था। उस खतरनाक शिकारी के सामने उसकी कोई चाल नहीं चल सकती थी, इसलिए वह चुपचाप पीछे हट जाता है। काफी भटकने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचता है। प्यास से बेहाल वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी देखता है कि नदी मगरमच्छों से भरी हुई है। खुद को मगरमच्छों का भोजन बनने से बचाने के लिए वह तुरंत वापस जंगल की ओर लौट जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदिवासी उसका पीछा करते हुए पूरे जंगल में उसे ढूंढ रहे हैं। अचानक एक आदिवासी झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर देता है। वह किसी तरह झुककर इस जानलेवा वार से बच जाता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाता। उसे एहसास हो जाता है कि बाकी आदिवासी भी जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए वह चालाकी से जमीन से मिट्टी उठाकर सीधे आदिवासी की आंखों में फेंक देता है। अचानक हुए इस हमले से आदिवासी कुछ भी नहीं देख पाता। मौका मिलते ही वह उसका हथियार छीन लेता है और अगले ही पल एक घातक वार करके उसे मार गिराता है। जब तक बाकी आदिवासी वहाँ पहुँचते हैं तब तक वह बहुत दूर निकल चुका होता है। यह देखकर सरदार आग बबूला हो उठता है। उसके सबसे भरोसेमंद योद्धा लगातार मारे जा रहे थे। क्रोधित सरदार कसम खाता है कि वह उस आदमी को बेहद दर्दनाक मौत देगा और अपने कबीले के लोगों की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद पूरे कबीले के सर्वश्रेष्ठ शिकारी उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। दिन रात चलने वाली खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें उसका ठिकाना मिल जाता है। यह देखकर वह फिर से भागना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार पीछा करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बच निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कोई नई तरकीब नहीं निकाली तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह आग का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सूखी घास और लकड़ियों की मदद से वह एक जलता हुआ तीर तैयार करता है। फिर वह उस तीर को पास पड़े सूखे पेड़ों और झाड़ियों की तरफ छोड़ देता है। एक के बाद एक कई आग वाले तीर चलाए जाते हैं। कुछ ही पलों में वहाँ आग की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। उसका मकसद साफ था कि पीछा कर रहे आदिवासियों का रास्ता रोकना। जब वह देखता है कि आदिवासी आग के उस पार फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वह खुशी से झूम उठता है। उसे लगने लगता है कि आखिरकार उसने यह खतरनाक लड़ाई जीत ली। हालांकि अपनी सूझबूझ से वह कुछ समय के लिए पीछा कर रहे आदिवासियों से बच निकलता है, लेकिन अब उसे भूख और प्यास की एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। कई दिनों से तपती धूप में भटकने और लगातार भागते रहने की वजह से उसकी सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी जिंदा रहने की चाह में वह किसी तरह अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद भूख और थकान से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसे लगने लगता है कि अब उसकी मौत तय है, तभी अचानक उसकी नजर एक बड़े छिपकली जैसे जीव पर पड़ती है। उसे देखकर उसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह तुरंत अपना चाकू निकालता है और एक ही वार में उसका शिकार कर लेता है। उस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह सांप है या नहीं। वह उसे पकड़कर तुरंत खाने लगता है ताकि शरीर में थोड़ी ऊर्जा वापस आ सके। कुछ ताकत लौटने के बाद वह फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। उसे अच्छी तरह पता था कि आदिवासी अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे जल्द से जल्द इस खतरनाक इलाके से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ आदिवासी काफी आराम से आग पर भुना हुआ मांस खा रहे थे। पेट भरने के बाद वे फिर से उसकी तलाश में निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उनके एक साथी का हौसला जवाब दे जाता है। उसका मानना था कि सरदार की गलत रणनीति की वजह से पहले ही 4 लोगों की जान जा चुकी है। वह कहता है कि अब आगे पीछा करना सिर्फ और ज्यादा मौतों को न्योता देना होगा, इसलिए वह वापस लौटने का फैसला कर लेता है। यह सुनकर सरदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह कहता है कि जो अपने साथियों की मौत का बदला नहीं लेता वह कबीले का गद्दार है। लेकिन जब वह आदमी फिर भी वापस जाने की जिद करता है तो सरदार बिना किसी चेतावनी के अपना भाला उठाता है और उसे मार डालता है। यह दृश्य देखकर बाकी लोग डर जाते हैं। अब उनमें से कोई भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर पाते और मजबूरी में सरदार के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर एक आदिवासी को डस लेता है। सरदार तुरंत अपना चाकू निकालता है और जख्म को काटकर खून निकालने की कोशिश करता है। उसे समझ आ जाता है कि जहर शरीर में फैल चुका है। वह अपने एक साथी को जख्म से जहर चूसकर निकालने का आदेश देता है। फिर भी जहरीले सांप के शिकार हुए आदिवासी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह चलने फिरने लायक नहीं रहता। पीछा करने की रफ्तार कम न हो इसलिए सरदार उसे वहीं छोड़ देता है और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। उन्हें नहीं पता था कि जिस आदमी का वे पीछा कर रहे हैं वह अब गोरे लोगों के इलाके में पहुंच चुका है। दूर दिखाई देता एक किला देखकर उसे पहली बार राहत महसूस होती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है और उसकी मुसीबतें खत्म होने वाली है। लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ एक तीर आकर लगता है। यह देखकर वह पूरी ताकत के साथ किले की ओर दौड़ पड़ता है। उसे पता था कि अगर वह किसी तरह किले के अंदर पहुंच गया तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी समय उसकी बची खुची ताकत जवाब दे देती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक आदिवासी उसे मारने के इरादे से उसके पास पहुंच जाता है। वह अपना भाला उठाकर हमला करने ही वाला था कि किले
किले के सैनिक उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। आदिवासी वहीं ढेर हो जाता है। यह सब देखकर सरदार समझ जाता है कि अब आगे बढ़ना आत्महत्या होगी। उसी समय किले से बड़ी संख्या में सैनिक बाहर निकल आते हैं। आखिरकार वह आदमी मौत के मुंह से वापस लौट आता है और उसकी जान बच जाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में वह दूर खड़े आदिवासियों की ओर हाथ हिलाकर विदा लेता है। सरदार भी राहत की सांस लेते हुए अपना भाला उठाकर उसे आखिरी सलाम करता है। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है।